हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी जेईई 2023 का सीवीडी 1 हो गया, सीवीडी 2 हो गया एंड सीवीडी 1 का तो कट ऑफ भी जारी कर दिया गया था। देन जब सीवीडी 2 का आपने जो एग्जाम दिया, हालांकि इस बार ये जो एग्जाम था सीवीडी 2 का, दैट वाज एक्सपेक्टेड बट साथ में फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब इतना एक्सपेक्ट किया भी नहीं होगा आप लोगों ने जितना आसान एक्चुअली में पेपर आ गया, क्योंकि सब लोग सोच के चल रहे थे कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो और कैलकुलेटर भी अलाउ था। तो लास्ट टाइम पर तक दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि यार क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत बड़े आएंगे, गेट लेवल तक के आ जाएंगे, ईएससी लेवल तक के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके और हमारे दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि। लेकिन आपने एक अच्छी चीज बहुत अच्छी की आप लोगों ने कि आपने अपनी तैयारी को एडवांस लेवल पर रखा और उसी वजह से आपको ये सीवीडी 2 वाला जो एग्जाम था ये जरूर आसान लगा होगा कंपेयर टू आपका जो फियर था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं और कृष्णा सर और साथ में मीनू मैम आप लोगों को बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू जो डेटा हमें मिला है अलग अलग ब्रांच का, स्टूडेंट का, जो चाहे हमारे पेड बैचेस में थे या अदर जो स्टूडेंट जो हमारे साथ कनेक्टेड थे, उनका जो डेटा मिला उसके आधार पर हम एक कट ऑफ का एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि सीवीटी 2 सीवीटी 1 के साथ कंबाइन करके फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी हो सकती है। ये जो डेटा है ये एग्जैक्ट या कोई हम आपके साथ में प्रोमिस डेटा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके आसपास आपका जो रेंज है वो हो सकती है। मे बी 5 और 10 मार्क्स अप और डाउन जा सकते हैं exactly. लेकिन उसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। और उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो के नीचे हेट ना देने की बजाय आप लोगों का प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं तो हमें ज्यादा पसंद आता है। तो इसको हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगी सिविल के लिए, देन फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में डिस्कशन करें। बिल्कुल चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं एसएससी जेईई 2023 सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड का मतलब है ये मेरा और मेरी टीम का अनुमान है, ये हम लोग आपको बता रहे हैं। देन उसके बाद जो फाइनल जो डेटा आएगा उसके ऊपर तो हम दोनों विचार बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो कट ऑफ डिटेल्स हैं, जितनी भी कट ऑफ डिटेल्स आपके सामने हैं, ये सभी कट ऑफ डिटेल्स मैं स्पेशली जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे ऐसे सीवीडी 1 का जो रिजल्ट आया आपका, वहां पे आपके पास 108 कट ऑफ गई थी जनरल की, जो सबसे स्टैंडर्ड कट ऑफ है। उसके बाद ये जो कट ऑफ थे 106, फिर ईडब्ल्यूएस की 98 या 99 ही मान सकते हैं इसको, एससी की 89 और इसकी फिर 87। तो ये आपकी कट ऑफ की एक लिस्ट थी जो आपने सीवीडी 1 में देखा। अब इस बार क्योंकि ये जो सीवीटी फॉर्म में हुआ है आपका जो मेंस एग्जाम है, पहले ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हुआ करता था, तो उस टाइम पर कट ऑफ थी जो आज हमने एक्सपेक्ट की है उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम थी। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम भी इजी आया है इस बार और स्टूडेंट के जो नंबर ऑफ मार्क्स को सुनने के बाद जो उन्होंने अटेम्प्ट किया और जो उनके मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर आंसर की, क्योंकि अभी कल ही इसकी आंसर की आई है, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया लगा होगा कि जब कट ऑफ ज्यादा या कम कैसे डिफाइन होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स और साथ में आपका एग्जाम का लेवल कैसा था उसके ऊपर, ये तीन चीजों के ऊपर डिफाइन की जाती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कितने अपीयर किए गए थे, 10 टाइम्स लेता है जाते डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको ये पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा आया था, आंसर की आपके सामने आ चुकी है, आपने मार्क्स भी जोड़ लिए होंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आप जानते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं था इस बार। मैं बहुत ज्यादा टफ इसलिए इस वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं सीवीटी 1 को भी कंपेयर कर रहा हूं। सीवीटी 1 जो था उसमें क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड पूछे गए थे, लेकिन सीवीटी 2 में वहीं पर जो क्वेश्चंस थे वो पीवाईक्यू का ज्यादा सहारा लिया गया और साथ में अगर कोई क्वेश्चन बनाए हुए पीवाईक्यू कौन से, एसएससी जेईई के भी पीवाईक्यूज थे और साथ में आईईएस के भी पीवाईक्यूज थे, लेकिन कुछ डेटा को कंबाइन करके भी बनाया गया क्वेश्चंस। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत मॉडरेट, कुछ वन लाइनर भी थे, लेकिन 3 मार्क के क्वेश्चन लाइक बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले जो 3 मार्क्स को एक्चुअली में कहूंगा मैं अकर करते हैं, एक्चुअली में उसको डिफाइन कर पाते हैं या फिर सेटिस्फाइड कर पाते हैं। अब यहां पे देखो जैसा हमने कुछ एक डेटा मैंने ऑब्जर्व किया, काफी समय लगा इसको बनाने में और कोशिश करूंगा कि आप इसके साथ एग्री करेंगे। ठीक है, और जो लोग एग्री करें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। देखिए सबसे पहले सीवीडी 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जनरल ब्रांच के लिए, मैंने जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 218 से लेके 238। आप बोलेंगे इतना बड़ा गैप हमने क्यों लिया है, लगभग 20 मार्क्स का। इसका एक बहुत बड़ा रीजन डिपार्टमेंट, देखिए बीआरओ की जो कट ऑफ होती है वो सबसे कम जाती है मोस्ट ऑफ, और एमईएस सीपीडब्ल्यूडी इन डिपार्टमेंट की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। तो ये जो कट ऑफ रेंज है ये डेफिनेटली
दिखाती है आप लोगों को कि इसकी तो फिक्स डिफाइन है, लेकिन ये आपको बता रही है कि जो कट ऑफ है ये बीआरओ से लेके सीपीडब्ल्यूडी तक कितनी जा सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 218 से लेके 238 तक जा सकती है, जो कि एक ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो 326 से लेके 346 एक रेंज को डिफाइन करती है, ठीक है। और लास्ट ईयर भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो लगभग इतने के आसपास कट ऑफ गई थी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मे बी इट कैन बी 10 मार्क्स अप एंड डाउन, तो उसमें हम लोग बाद में फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग तो देखा ही जाएगा। सेम ऐसे ही जब मैं ओबीसी की बात करता हूं तो जैसा यहां पर एक रेंज समझी जा रही है कि 108 था और ये 106 है, इसी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 218 से 238 रेंज थी जनरल में, यहाँ पे 215 से 235 कर दिए, और इसी को फिर फाइनल देखेंगे तो 321 से 341 मार्क्स हैं। देन इसी लीग में ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 98 मार्क्स गया था सीवीडी 1 का कट ऑफ। तो यहाँ पे इसका जो एक रेंज मैंने ली वो वापस से 211 से 231 लिए। सेम फुल मेन डिपार्टमेंट तक की बात करूंगा मैं, यानी कि सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की, तो फाइनली आपके पास 310 से 330। देन उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी में देखें तो एससी की थोड़ी ज्यादा जाती है कंपेयर टू एसटी, तो 89.36, और इसकी सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे 201.221, और ये आपके पास 291 से 311 हो सकती है। देन फाइनल इज एसटी, तो 87.33 मार्क्स आपके कट ऑफ गई थी सीवीडी 1 की, आई है जो अभी लेटेस्ट 2023 के लिए, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो 197 से 217 हो सकती है। तो फाइनल यहाँ पे 286 से 306। तो ये मेरा एक डेटा है जो मेरे और मेरी टीम ने मिलकर के बनाया आप लोगों के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हम, क्योंकि आप लोग डेफिनेट सी बात है, आप बहुत सारी अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्स से अपने माइंड से भी सोच पा रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कितना लोग बता पा रहे हैं, तो आप उसको भी कंपैरेटिवली देख के इसको आइडिया लगा सकते हैं कि मैं सच में कहीं लाई कर रहा हूं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि नहीं लाई कर रहा हूं, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये अजम्पशन है, ये प्री अजम्पशन हम लोग करके चल रहे हैं कि इट कैन बी लाइक दैट, कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी आप सभी जितने भी स्टूडेंट, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी एग्जाम में इस एग्जाम को क्वालिफाई करके सेलेक्ट होने वाले हैं एडवांस में, ठीक है। अभी कृष्णा सर आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सर प्लीज एक बार जरूर स्टूडेंट को बताएं कि इलेक्ट्रिकल के लिए क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू सो मच सर। ये था सिविल का कट ऑफ। इसी तरह मैंने और पूरी टीम ने बैठ के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जैसा कि आप सबको पता है दोनों का कट ऑफ कंबाइन ही आता है, और जब सीबीटी 1 का भी कट ऑफ आया था तो आपको कंबाइन ही कट ऑफ देखने को मिला, और वही डेटा आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, सीबीटी 1 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा निराश करने वाली एक पॉइंट था, और ये पॉइंट है यहां पे 131.45, और ओबीसी का भी कट ऑफ 131.45 है। मतलब बहुत सारे बच्चों के ओर से मेरे पास मैसेज पहुंचा, सर ऐसा कैसे हो गया। तो देखो बेटा, ये एसएससी ने डिसाइड किया है और एसएससी का ही डिसीजन होता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आया था रिस्पॉन्स, सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आया था वो यही कट ऑफ था जो आपके सामने ये दिख रहा है। अब बात आती है सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या होगा। तो आप सबको पता है, सर ने भी जैसा आपको बताया, जो सीबीटी 1 का पेपर था और जो सीबीटी 2 का पेपर होने वाला था, और ये पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार हो रही थी पेपर, तो सब लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, पेपर टफ आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, मार्केट में भी बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन जब आप लोगों ने एग्जामिनेशन देने गए और जब एग्जामिनेशन सेंटर पे गए थे और एग्जाम में हॉल में थे, तो पता चला पेपर आसान आया था। और इसी तरह से इसका कट ऑफ जो है ना, इसका स्कोर जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो पेपर होता है सीबीटी 1, ये 200 मार्क्स का आता है, ये आपको पता है, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, इसके बिहार पे ये कट ऑफ बना है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे फुल्ली टेक्निकल होता है, और ये टेक्निकल 100 क्वेश्चन था, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर आया था सीबीटी 2 में। अब देखो इसके बिहार पे यहां पे हम लोगों ने बैठ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की, तो ये स्कोर आपको दिख रहा होगा क्या। अगर मैं बात करूं जनरल का, तो जनरल का जो स्कोर होने वाला है 250 से लेकर 260, और ये आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा ये 80% प्लस है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल आसान था, यस। और ये आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई फैकल्टी नहीं बोल रहा, ये आप लोगों के एंड से रिस्पांस आया है। जितना डेटा मेरे पास हमारे अशोका बैच के स्टूडेंट, इंजीनियर्स बैच के स्टूडेंट, अभय बैच के स्टूडेंट और यूट्यूब कम्युनिटी के जो स्टूडेंट है, उन्होंने हमारे पास जो डेटा पहुंचाया है, उसके बिहार पे बहुत सारे बच्चों का 400 प्लस स्कोर भी आ रहा है। लेकिन वो कट ऑफ नहीं हो सकता, वो टॉपर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस सारे डेटा को पूरी टीम ने बैठ के एनालाइज किया, और इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया जो सीबीटी 2 का कट ऑफ और ये फाइनल कट ऑफ, ये देखो ध्यान से 380 से लेकर 390, और इसमें बहुत सारे बच्चे, मेरे पास 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिसका स्कोर 400 प्लस आ रहा है, यस।
हो सकता है आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जितना भी स्कोर आ रहा है ना, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आपका स्कोर सीबीटी 2 का और फाइनल, और सीबीटी 1 का तो पता ही होगा आपको, टोटल जोड़ करके फाइनल कितना स्कोर आ रहा है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह मैं बात करूंगा ओबीसी का, तो दिख रहा होगा ओबीसी का कितना, सीबीटी 1 का 131 सेमी था, और सीबीटी 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 250 से लेकर 260। यस, हम लोगों ने जैसा एसएससी जेई खेलता है, जैसा एसएससी जेई ने कट ऑफ दिया उसी के अराउंड में ही चीजें दिया है। हो सकता है कम हो जाए थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है, मैं डैम श्योर नहीं बता रहा हूं, इसलिए हम लोगों ने इसका रेंज भी सेम ही रखा 250 से लेकर 260, इसलिए ये रेंज भी सेम ही दिख रहा है आपको। 380 से लेकर 390 के टोटल स्कोर, मतलब ये टोटल जो है ना, ये 500 मार्क्स के बिहार पे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां से 200 और यहां से 300, दैट इज 500 मार्क्स का टोटल होता है पेपर, उसके बिहार पे ये फाइनल कट ऑफ आपको दिख रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है। यस, इसके बाद बात करो ईडब्ल्यूएस का, तो 125.37, और यहां पे जो है सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 235 से लेकर 245। यस, और ये जो फाइनल कट ऑफ बनने वाला 360 से लेकर 370 का ये रेंज रहने वाला। अब इस रेंज में सारी चीजें लाई करेगी, इसमें सारी चीजें लाई करेगी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बीआरओ हो गया, एमईएस हो गया, सीपीडब्ल्यूडी जो का आपका मन पसंदीदा डिपार्टमेंट होता है। जब आप एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहला टारगेट सारे बच्चों का होता है सीपीडब्ल्यूडी। यस, तो इसके बाद क्या, एससी कैटेगरी का ये पता ही आपको 230 से लेकर 240 एक्सपेक्टेड सीबीटी 2 का कट ऑफ, और फाइनल जो कट ऑफ जाने वाला है 346 से लेकर 356 के अराउंड में जाने वाला। और लास्ट में क्या है, एसटी है, एसटी का क्या, सीबीटी 1 का पता है आपको, सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 220 से लेकर 230 तक जाएगा, और जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है 325 से लेकर 335 तक रहने वाला है। दिस इज द फाइनल कट ऑफ एसटी कैंडिडेट। यस, ये कैंडिडेट है। इसके बाद बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ओएच होता है, एचएच होता है, यस, अदर पीडब्ल्यूडी होता है, ये सारे कैटेगरी का कट ऑफ डेफिनेटली जो ये दिख रहा है ना आपको, ये जो नंबर दिख रहा है ना, इससे कम ही रहने वाला है। तो आप लोग पैनिक मत कीजिएगा। जो स्टैंडर्ड है जिसपे हम लोग बात करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट बात करते हैं, मोस्टली लोग जानना चाहते हैं, उसी पे हम लोगों ने बात किया। तो ये जो था, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का कट ऑफ सेम ही होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का था, ये सिविल का कट ऑफ सर ने बताया आपको। तो इस तरह का कट ऑफ है। अब बात आती है सर, बहुत सारे बच्चे जो है ना इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे। देखो, ये आपका गेस हो सकता है, तो आपका जो ये डोमेन है ना वो छोटा होगा, हो सकता है 100 बच्चे को जानते हो सकता है आप 200 बच्चे को जानते हो, लेकिन ये जो हम लोगों ने डिसाइड किया, ये जो हमारी टीम ने डिसाइड किया है ना, इसमें 100-200 नहीं है, इसमें लगभग हजारों बच्चों का डेटा है जो मिला है। और हम लोगों ने बैठ के कल से, इससे पहले भी कट ऑफ का वीडियो बना सकते थे, लेकिन नहीं, जब आपका रिस्पॉन्स शीट आ गया है, सीबीटी 2 का जब रिस्पॉन्स शीट आया, उसके बाद बैठ करके हम लोगों ने कट ऑफ डिसाइड किया। और ठीक उसी तरह से जब सीबीटी 1 का कट ऑफ किया था हम लोगों ने डिसाइड, तब भी हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था। और मुझे आज भी याद है, अगर उस वीडियो को जाके देखोगे, और जब फाइनल कट ऑफ आया था तो अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा था वो सारी चीजें, क्योंकि ये इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम ने बैठ के डिसाइड किया था। इसीलिए ये जो कट ऑफ दिख रहा है, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का है, होप सो जो हम लोगों ने रेंज प्रोवाइड करवाया है आपको, जो रेंज आपको यहां दिख रहा है, उसी के अराउंड में सारी चीजें चलने वाली है। तो यहां पर आज मैं बहुत ही ज्यादा रियल टाइम डेटा के साथ डिस्कस करूंगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ को डिस्कस करूंगी। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो एक साथ बनता है। मैं आपको बता दूं, मैंने या पीडब्ल्यू में आप ये कह सकते हो कि जो हमारे अशोका बैच के टॉप के स्टूडेंट्स थे उनका डेटा इकट्ठा किया, जो सीबीटी 2 एग्जाम में बैठे थे उनके टोटल मार्क्स का डेटा इकट्ठा किया, और उसी डेटा की हेल्प से ही मैं यहाँ पर अनुमान लगा सकती हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक रियल टाइम एनालिसिस है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया आकर के भाई इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा। जो डेटा मुझे मिला है मैं उसके हिसाब से ही आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताऊंगी अपने हिसाब से। इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ मैकेनिकल के साथ ही बनता है, बट फिर भी कृष्णा सर आपको इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ, क्योंकि उन्होंने बच्चों का डेटा लिया होगा, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स का डेटा लिया होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए एक कट ऑफ वो आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए लेट मी टेल यू, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पर्सनल टच में है, लगभग 18 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने इकट्ठा किया, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स जो मुझे मिले वो 445 मार्क्स मिला किसी एक स्टूडेंट का, और जो मिनिमम मार्क्स मिला वो लगभग 350 के आसपास था। आउट ऑफ 18 स्टूडेंट मैं आपको बात कर रही हूँ। इन 18 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 400 से ऊपर जा रहे हैं।
400 से ऊपर में मैक्सिमम आपको 445 देखने को मिलेगा, और 400 के ऊपर जो मिनिमम है वो 402 मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये समझ सकते हो 18 में से 8 स्टूडेंट 400 के ऊपर हैं मैकेनिकल में। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा मेरे पास है। तो ये बिल्कुल हवा हवाई बात नहीं है, आप समझ रहे हो इस बात को, ये बिल्कुल हवा हवाई बात नहीं है। अगर जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है उसमें से लगभग 45% स्टूडेंट वही हैं जो 400 से ऊपर हैं, तो आप ये समझ सकते हो ओवरऑल जब सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा जाएगा तब फिर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एक साथ जाती है, तो मैं यहाँ पर जनरल की कट ऑफ देखो CBT 2 में 250 से 260 डाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब CBT 1 और CBT 2, CBT 1 का तो देखो ये रियल कट ऑफ है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है SSC की तरफ से। ये वो कट ऑफ है जो हो सकता है जनरल का 250 से 260, मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में मैं ऐसा बात कर रही हूँ। और जो टोटल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है 380 से 390, एंड मैकेनिकल में क्योंकि 45% स्टूडेंट जो डेटा मैंने इकट्ठा किया वो 400 से ऊपर है, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि 400 मार्क्स तो टच करेगा ही करेगा। ठीक है, भले ही हमने यहाँ पे 380 से 390 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के मार्क्स भी काउंट होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से आएगा। बट पिछले साल भी कुछ ऐसा ही डेटा रहा है, इस साल भी मुझे लगता है 10 नंबर प्लस माइनस आप इस डेटा से आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव आपको डिमोटिवेट करना नहीं था, इस वीडियो का मोटिव था कि रियल टाइम डेटा जो मुझे मिला है, जो हमें मिला है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कट ऑफ को आपके सामने लेकर के आए। सो मैकेनिकल में जनरल के लिए 380 से 390, ओबीसी के लिए 10 मार्क्स आप नीचे समझ सकते हो, ईडब्ल्यूएस के लिए 360 से 370, SC ST के लिए आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल जनरल को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 380 से 390 और 400 तक आपका कट ऑफ छू सकता है। अगर आप लोग साथ में ये भी समझते हैं कि जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक मैं आपको अपने जो मेरा और सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हम आपको बता रहे हैं, आप किसी भी फैकल्टी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं PW में, तो जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं देवेश सर PW पे, ठीक है। तो देवेश सर PW पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हजारों बच्चे कनेक्टेड हैं जो डेली हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, साथ में अपने मार्क्स को बताते हैं, और जो भी उनके मन में चल रहा है या जो भी उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनकी प्रिपरेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। साथ में आप कृष्णा सर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। लेकिन आप चाहे तो कोई भी किसी भी तरीके का गाइडेंस आप ले सकते हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कोई भी से आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन किसी और भी फैकल्टी के साथ आप उन फैकल्टी का नाम के बाद में आप PW लिखेंगे तो डेफिनेटली आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आपको चैनल वहां पे मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया, सिविल के बारे में बताया, मैकेनिकल के बारे में मैम ने आपको बताया, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और आपका टारगेट कौन सा एग्जाम है आगे के लिए, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनकी कैसी तैयारी है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं वापस से, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।